विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन दिखाया, दोनों तरफ की मूव मिली और हम तकरीबन 50 पॉइंट नेगेटिव साइड पर कल की क्लोजिंग से आज हमने सेशन कंप्लीट किया। और जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन शाम को 7:45 पर, उस टाइम जो निफ्टी एसजीएक्स है, एसजीएक्स निफ्टी की बात कर रहा हूं, जो 24 आवर्स ट्रेड होती है, वो 17,120 के आसपास ट्रेड कर रही है। यानी जहां से हम क्लोज हुए वहां से आप ये मान के चलिए तकरीबन 30 से 35 पॉइंट ऊपर। तो अब कल के लिए कैसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो मूवमेंट दोनों तरफ की देखने को मिल सकती है। उस पर एक बार हम अपना व्यू मैं आपके साथ रखूंगा। उससे पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आपके साथ एनालाइज करना चाहूंगा। आज का दिन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत अच्छा रहा। मैंने तकरीबन 12 ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज किए और 3 ट्रेड्स को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, जिस पर व्यू मेरा अगले 2-3 दिन का है। तो जो स्टॉक्स मैंने आज प्रॉफिट में क्लोज किए उसमें सबसे ज्यादा था, बढ़िया प्रॉफिट रहा गोदरेज प्रॉपर्टीज, M&M, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, टाटा स्टील। निफ्टी का शॉर्ट करके मैंने ट्रेड लिया, उसमें अच्छे पैसे बने। फिर इंश्योरेंस के सेक्टर्स में एक मैंने पेयर ट्रेड किया, यानी SBI लाइफ को बाय किया और HDFC लाइफ को सेल करके पैसे बनाए। फिर नेस्ले इंडिया में बहुत अच्छे पैसे बनाए। आयशर मोटर्स को शॉर्ट करके मैंने, जब वो पीक पे था 80 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा चुका था, वहां से मैंने शॉर्ट करके पैसे बनाए। पावर ग्रिड को में मैंने लॉन्ग करके पैसे बनाए। और दिव्याज लैब एक टाइम पर अच्छे बुल रन दिखा रहा था, तो मैंने उसके अंदर भी शॉर्ट करके पैसे बनाए। और जो ट्रेड मैं ले गया हूं, ब्रिटेनिया, मन्नापुरम और एक एशियन पेंट, जो अभी ओपन पोजीशन है, ये कल के लिए मैंने जानबूझकर कल के लिए इसको कैरी किया है। 3-4 दिन का व्यू लिया है। अगर प्रॉफिट रहा तो मैं कल भी एग्जिट हो सकता हूं। किसी ने अगर मेरे इस ग्रुप की मेरी लाइव परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो आप मेरे ग्रुप के अंदर मुझे ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में कोई फीस नहीं देनी। आपको 1 हफ्ता दिया जाएगा मेरे को एनालाइज करने का। अगर आप सेटिस्फाइड हुए तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट ले सकते हैं, या मैं आपसे पूछूंगा, आपका जवाब जैसा भी रहा मेरे साथ कंटिन्यू करने का या नहीं, तो उस हिसाब से मैं एग्जिट आपको दे दूंगा। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा मैंने विकल्प इसके अंदर रखा है। जो मेरे साथ मेरे ग्रुप में पहले 50 लोग होंगे, उनके साथ मैं लाइफ लॉन्ग एक ही प्राइस पर कंटिन्यू करूंगा। जो मंथली बेसिस एक बार पहले महीने डिसाइड हो जाएगा, वही आप लाइफ लॉन्ग पर मंथ के बेसिस पर आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स की। देखिए, अगर आप आज की कैंडल फॉर्मेशन को देखेंगे तो एक बेरिश डोजी है, अभी तक भी बना हुआ है। मेरा यह मानना है कल एक्सपायरी है, तो कल के दिन में हम एक बार 17,000 के आसपास आ सकते हैं। उसका रीजन आपको दिखा देता हूं। RSI हाईली ओवरबॉट चल रही है, 81 की RSI। तो कल के दिन में मुझे लगता है कि हम 150 पॉइंट्स के आसपास की एक गिरावट या 100 पॉइंट्स की एक गिरावट दिखा सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन। और अगर हम 17,000 से नीचे क्लोज हुए तो एक बार गिरावट और गहरा सकती है 16,850 तक के लिए। तो ये ट्रेड मेरे नीचे की तरफ के लिए होंगे, लॉन्ग में अवॉइड करूंगा और मेरी पर्सनल पोजीशन भी शॉर्ट साइड पर बनी हुई है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने ऊपर से देखिए 37,100 के आसपास से एक गिरावट दिखी और एक डोजी बना। जहां हम ओपन हुए थे तकरीबन उसी के आसपास 100-125 पॉइंट के आसपास की हमने
क्लोजिंग दिखाई है। तो अब कल की क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, बुलिश क्रॉसओवर स्टॉक में तेजी है, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक बार यह स्टॉक बड़ी मूव दिखाने से पहले एक गिरावट दिखा सकता है। जैसे मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि अगर मुझे 35,900 के आसपास मिलेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा, यहां से मैं अवॉइड करूंगा और शॉर्ट करके प्ले नहीं करूंगा। गिरावट पे बाय करने की मेरी स्ट्रेटजी होगी। अब बात करते हैं रिलायंस की। देखिए, आज शाम को ओपेक कंट्रीज की एक मीटिंग थी प्रोडक्शंस को लेके। ओपेक कंट्रीज मान रहे हैं कि हम 4 लाख बैरल तक की प्रोडक्शन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जबकि अमेरिका एक दबाव बना रहा है कि 4 लाख बैरल से ज्यादा की प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से हो, बढ़ाया जाए उसमें, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस की जो प्राइसेस हैं वो नीचे बने रहें, जो ओपेक कंट्रीज को मंजूर नहीं है। अब आउटकम क्या निकलता है मुझे नहीं पता अभी, और ना ही मैंने कोई न्यूज सुनी है। तो अगर आपका नजरिया इसके अंदर बाइंग करने का है तो आज एक बेयरिश, आप इसे हैमर भी कह सकते हैं, एक डोजी भी कह सकते हैं, क्रिएट हुआ है। मेरा यह मानना है कि एक बार स्टॉक 2230 तक आ सकता है, उसके नीचे गया तो सपोर्ट मिलेगी 2185 के आसपास। आपकी मर्जी है, इन दो प्राइसेस के बीच में कहीं पर भी आप पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं। साथ में हेजिंग जरूर इन्वॉल्व करिएगा, पुट को बाय जरूर कीजिएगा। फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर, नीचे जाके वो भी। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक ने भी एक बेरिश डोजी या हैमर कह सकते हैं क्रिएट हुआ है। मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक 155 तक या उसके नीचे जा सकता है। 1548 एक हर्डल है, सपोर्ट है, उसको क्रॉस करना फिलहाल मुश्किल होगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी गिरावट भी तकरीबन 25 से 30 पॉइंट की आ जाती है तो भी सफिशिएंट होगी डिप पर बाय करने के लिए। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को 1535 या 30 के आसपास लॉन्ग करना सुटेबल रहेगा, तब तक वेट कीजिए। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ने इंट्राडे में एक बड़ी मूव दिखाई थी 1030 तक, और जाते जाते अपनी एक्सपोर्ट को होल्ड करता हुआ क्लोज हुआ है 1000 की। हमारी पोजीशन एक बनी हुई है जो 985 के आसपास हमने ले रखी है। हम इस पोजीशन से निकल ही नहीं पा रहे, जबकि 2 बार इसने 1015 के ऊपर ट्रेडिंग की है, एक दो दिन पहले और एक आज के दिन में। इसमें से हम निकल नहीं पाए, लेकिन अब की बार अगर 1015 तक का बाउंस मिलता है तो एक बार अपनी पोजीशन से निकलेंगे, जिसको ऐड भी करना है। 990 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग बना सकते हैं अपनी पोजीशन को हेज करते हुए। टारगेट रहेगा 1030 का। एचडीएफसी ने एक बड़ी गिरावट दिखाई है। अगर नीचे की तरफ 2730 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट भी बना सकते हैं। उस केस में 2700 का टारगेट रहेगा। हम इस स्टॉक को बाय करेंगे 2680 और 2600 के बीच में, उससे पहले नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक में हम एग्जिट हो गए थे। अब 1710 की जो हमारी पोजीशन थी उससे हम 1750 के आसपास एग्जिट हुए थे। आज इंट्राडे में इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन जाते जाते फिर ऊपर हो गया। अगर आपको 1735 ब्रेक होता दिखे तो शॉर्ट पोजीशन भी ली जा सकती है। क्लोजिंग अच्छी आई हुई है, फिलहाल नेगेटिव के कोई चांसेस नहीं है। जिसको रिस्क लेके चल सकते हैं वो यहां से भी बाय कर सकते हैं। 1750 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। अभी गिरावट के कोई साइन नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक में आप बेरिश हैमर बना है, एक गिरावट दिख सकती है जो कंटिन्यू हो सकती है 707 और 700 तक। हम इसको फिर से बाय करेंगे अगर 700 के नीचे प्राइसेस मिलते हैं, यहां पर अवॉइड करेंगे। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक के अंदर मैंने एक दिन पहले शॉर्ट पोजीशन ली थी। मेरा यह मानना था कि ये एक तेजी, बहुत बड़ी तेजी हुई है, यहां से एक गिरावट आ सकती है। अब आप देखिए 790 और आज की जो ओपनिंग रही, इसमें बीच में 10 रुपए का गैप है और आज एक बेरिश हैमर बना है।
ऊपर के लेवल से स्टॉक में तकरीबन 20 रुपए की एक गिरावट दर्ज की गई है और मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है 788 पर। आज की तेजी में एक बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं ट्रैप हो गया हूं, लेकिन अब जैसी गिरावट आई है जाते जाते मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक नीचे की तरफ 780 और 770 के टारगेट दिखा सकता है, तो वहां मैं अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट होऊंगा। मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड पर है, जिसको लॉन्ग पोजीशन लेनी है वो कम से कम 770 और 760 का वेट करे, वहां पर एक लंबी पोजीशन ले लॉन्ग साइड पर। एसबीआई, देखिए एसबीआई को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रिकमेंड किया था। मेरे को एक पर्सनल किसी ने पूछा था कि इसको मुझे कहां खरीदना चाहिए, तब स्टॉक 419 पर ट्रेड कर रहा था, मैं एक दिन पहले की बात कर रहा हूं। मैंने इसको 425 के ऊपर अगर कंटिन्यूस ट्रेड होता तो मैंने लॉन्ग करने के लिए बोला था, और आज देखिए जो क्लोजिंग मिली है 429 की, 433 के मेरे टारगेट थे वो आज अचीव हुए हैं इंट्राडे में। और मेरा यह मानना है कि अगर इसने 433 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आप 450 तक 455 के टारगेट इजीली देख लेंगे। आज चौथा दिन है जब इस स्टॉक ने एक हायर साइड की क्लोजिंग दी है। 733 34 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर एक बड़ा रनअप, बड़ी शॉर्ट कवरिंग और नए एड्स होंगे जो इस स्टॉक को 450 460 तक ले जा सकते हैं। 433 34 के ऊपर आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। हेजिंग रखिएगा अपने ट्रेड के अंदर, पुट को बाय कीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय करके लॉन्ग साइड पर ट्रेड लीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैं आपसे रोज कहता हूं, मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, मेरी वीडियो को एनालाइज करना चाहते हैं, तो कल का ट्रेडिंग सेशन जो 2 सितंबर का होगा, आप उसके साथ मार्केट के बीच में या मार्केट क्लोज होने के बाद भी एनालाइज कर सकते हैं, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।